जय माँ भरमाणी। कैसे हो आप सब लोग? हम ठीक हैं और आशा करते हैं कि भगवान कृपा से आप भी ठीक ठाक से होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है वो सुबह कर रही हूँ और अभी जो है वो हमारा खाना पीना जो है वो हो गया और मैं अभी बर्तन वगैरह साफ़ करके आ गई हूँ। और अभी आई हूँ मैं गौशाला में, क्योंकि गाय ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रही थी, क्योंकि इसको हम 2-3 दिन से जो है ना वो ज़मीन पे बांध रहे हैं चरने के लिए। तो ये सुबह ही आवाज़ें लगा बैठी थी कि मेरे को बांध दो भैया आप। और जो इसको घास डाला था ना वो भी नहीं खाया इसने, क्योंकि अब सोच रही है कि मेरे को ज़मीन पे ही बांध दे, मैं वहीं पे ही खाऊँ हरा हरा घास, है ना। तो बांधती हूँ फिर इसको ज़मीन में मैं, लेकिन उससे पहले ये जो घास है ना इसको मैं सूखने डाल देती हूँ। ये बहुत दिनों से रखा हुआ है ऐसे तिरपाल के नीचे ढक के, क्योंकि इसको गाय ने जो है वो जूठा छोड़ा हुआ था। और इसको सूखने डाल देती हूँ ना, बाद में अभी तो नहीं खाते हैं लेकिन बाद में खा जाते हैं। फिर इसको जब हरा जो घास होता है ना, जब वो लगता है तो उसके साथ मिक्स करके खा जाते हैं ना। तो डाल लेती हूँ मैं घास को और फिर बांधती हूँ इसको, है ना। घास जो वो मैंने देखो सूखने डाल दिया है, देखो। और गाय को देखो, इसने भी बिल्कुल भी घास नहीं खाया, देखो मुंह पे रखा हुआ है। थोड़ा तो खाया है। अब मैं बांधती हूँ इसको। देखो ये बछड़ा कैसे देख रहा है, देखो। देखो ये लगे हमारे कद्दू, देखो कितने अच्छे लगे ना। एक वो लगा है ऊपर, देखो ये एक और लगा है वो आगे जाके देखो। जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, देखो। तो मैं गाय को बांध के आ गई हूँ, देखो कैसे आवाज़ लगा रहा है अपनी माँ को। और अब मैं थोड़े से जो वो ज़मीन में काम करूँगी और उसके बाद फिर दुकान भी जाना है थोड़ी देर ना, दूसरे टाइम। लेकिन अभी जो मैं प्याज की जो पनीरी है वो देनी है, मैंने ना लेट हो गई हूँ मैं उसको देने के लिए। तो मैं देती हूँ अब
प्याज की पनीरी तो दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे देती हूँ मैं ना। मैं हर साल जो वो अपनी पनीरी तैयार करती हूँ और इस बार तो लेट हो गए हैं थोड़े पनीरी देने को ना, तो दिखाती हूँ आपको कैसे देती हूँ मैं प्याज की पनीरी है ना। चलो बने रहो मेरे साथ। इसको मैंने चरने के लिए छोड़ा है, लेकिन ये जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मेरे पीछे घूमी जा रही है। यहाँ से लेनी है हमने गाय के गोबर की खाद है ना। गोबर की जो खाद लेनी है ना, मैंने कुदाली लाना भूल गई मैं। इसको अब हाथ से निकालना पड़ेगा मेरे को। देखो मैं यहाँ आ गई तो ये बकरी फिर मेरे पीछे यहाँ आ गई। देखो ये मेरे साथ ही घूमी जा रही है। अब लेते हैं हम इसको ना। थोड़ी सी लेनी है हमने ये ना, पनीरी के लिए तो लेनी है थोड़ी सी। तो अब आ गई हूँ मैं ज़मीन में जहाँ मैंने प्याज की पनीरी देनी है। और देखो ऊपर बांधी है मैंने गाय, वो देखो चर रही है वो ना। और ये बकरी जो है ये तो मेरे साथ, देखो मेरी गाय जो है वो वाली है, देखो ये। और अब करती हूँ मैं यहाँ थोड़ी सी खुदाई और फिर उसमें लगाती हूँ मैं ना, उसमें देती हूँ फिर मैं प्याज की पनीरी। देखते रहो आप। ये जो मैं ये खाद लाई हूँ इसको हमने मिट्टी के साथ मिक्स करना है ना, दिखाती हूँ मैं आपको। जो है वो तोड़ देना है ऐसे। और ये इसमें घास वगैरह है इसको सारे को निकाल देना है ना। क्योंकि इसकी जो पनीरी का जो बीज होता है ना वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है। और इसको अच्छे से साफ कर देना। देखो ये लाई हूँ मैं बीज प्याज की पनीरी का। देखो ये ठीक है। तो 2 पैकेट जो है वो मैंने अपने लिए देने हैं और 2 जो है वो अपनी ननंद के लिए देने हैं। देखो 4 पैकेट, ठीक है। इसलिए ये जो बनाए हुए हैं एक में मैं दूंगी और एक में मैं अपनी ननंद के लिए दूंगी। देखो तो देखो अब ये जो है ना इसमें ये जो मिट्टी है ना इसमें करूँगी मैं ये खाद ऐड। ऐसे मिक्स करूँगी ना इसको मिक्स करके रख लूँगी। और फिर
बीज जो है वो इस पे बीज फेंक दूंगी, ठीक है। पर मिट्टी जो है वो नमी वाली होनी चाहिए, सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो वो बीज ये नहीं लेता, अंकुरित नहीं होता है ना। ये प्याज की पनीरी का बीज देखो, ऐसे फेंकूंगी मैं इसको, ऐसे 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 करके ना। और फिर इसके ऊपर मैं ना मिट्टी फेंकूंगी, इसके ऊपर फिर मैं ना खाद जो है वो ये ऐसे खाद जो इसका जो ये जो खाद है ना, इसको फेंकूंगी मैं ऐसे मिट्टी के ऊपर और मिक्स कर दूंगी फिर। और ये जो बीज फेंका हुआ है ना, इस बीज के ऊपर जो मैं इसको ऐसे करके फैला दूंगी, ऐसे ऐसे। मतलब बीज जो ढक जाना चाहिए हमारा ना। देखो मैं हर साल देती हूँ मैं ना, ठीक होती है। अब पनीरी जो है वो मैंने दे दी है, और अब इसको मैं ढक दूंगी इसके साथ ही जो है। ऐसे देखो, तो अब जो है वो पनीरी मैं दे चुकी हूँ। इसकी मिट्टी जो है ना वो सूखी नहीं होनी चाहिए, बाकी ठीक निकलती है। मैं हर साल देती हूँ और अच्छी निकलती है ना। तो अब मैंने पनीरी दे दी है, और अब जाऊँगी मैं दुकान को गाय को बांध के, ठीक है। तो इसको बांधूँगी, पानी वगैरह दूँगी और घास डाल के फिर मैं दुकान चली जाऊँगी ना। सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग के साथ है। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना है ना। राम राम जी।